और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के संभल, बदायूं समेत तमाम जिलों में सुरक्षा का जो पहरा है वो बढ़ा दिया गया है। सुरक्षा अलर्ट है, चाहे फिर वो वाराणसी की बात करें, अयोध्या की बात करें। उत्तर प्रदेश के संभल, बदायूं समेत तमाम जिलों में अलर्ट जारी हो चुका है। 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में हाई अलर्ट पर है प्रशासन। पुलिस पीएसी की तैनाती, ड्रोन से हो रही है निगरानी। वाराणसी, अयोध्या, मथुरा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में संभल, बदायूं समेत कई जिलों में अलर्ट जारी हो चुका है। वाराणसी, अयोध्या, मथुरा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में हाई अलर्ट पर है प्रशासन। पुलिस पीएसी की तैनाती, ड्रोन से निगरानी की जा रही। तस्वीरें आप अलग अलग देख रहे हैं। वाराणसी की तस्वीर आप देखिए, पुलिस की यहाँ पर देखिए कैसे मॉक ड्रिल कर रहे हैं। और ऐसे में बरेली आप देखिए, बरेली में भी लगातार यहाँ पर पूरा एकदम ड्रिल चल रहा है। अयोध्या, अंबेडकर नगर, लखीमपुर खीरी, इसके अलावा मथुरा, वाराणसी, तमाम उत्तर प्रदेश के वो जिले हैं जहां पर सुरक्षा का पहरा सख्त है। और ऐसे में पुलिस जो है लगातार ड्रिल कर रही है, नजर बनाए हुए हैं। ड्रोन का सहारा भी लिया जा रहा है ताकि नजर बनी रहे कि कहीं पर कोई आपत्तिजनक चीज तो नहीं है, कोई ऐसे लोग तो नहीं जो माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हो। तारीख 6 दिसंबर, चप्पे चप्पे पर पैनी नजर। आज शुक्रवार, योगी फोर्स तैयार। मथुरा, अयोध्या, काशी, पुलिस की क्या तैयारी? आज 6 दिसंबर है। अयोध्या, संभल, मथुरा और काशी समेत पूरा यूपी हाई अलर्ट पर है। यूपी में योगी फोर्स पूरी तरह मुस्तैद है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम है और पुलिस अलर्ट पर है। हर किसी पर पैनी रख रही है नजर। जुम्मे की नमाज होने के चलते भी कुछ संवेदनशील जिलों में पुलिस का फ्लैग मार्च तेज हो गया है। रात से संवेदनशील जगहों पर निगरानी की जा रही है। मथुरा में ड्रोन कैमरे से शहर पर नजर रखी जा रही है। चौक चौराहों पर पुलिस तैनात है। कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने मथुरा में धारा 163 लगा दी है, तो एसपी शैलेश कुमार पांडे ने शांतिपूर्ण माहौल बनाने की अपील की है। धारा 163 एक तरह से प्रिवेंटिव धारा है, वो प्रिकॉशन के तौर पर लगाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु भी आते हैं, भीड़ भाड़ भी होती है, तो किसी तरह की असुविधा ना हो, लोग डिसिप्लिन रहें, लोग नियमों का पालन करें, उसके लिए धारा 163 लगाई गई है और उसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। रामनगरी, अयोध्या में भी सुरक्षा को सख्त किया गया। प्रवेश मार्गों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे के जरिए पूरे रामधाम पर नजर रखी जा रही है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में पैदल गश्त किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ का मैसेज क्लियर है कि किसी को भी उपद्रव करने की इजाजत नहीं है, जो करेगा उसे भारी पड़ेगा। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर के पास सिक्योरिटी टाइट है। हर गली मोहल्ले में गश्त जारी है। वाहनों की चेकिंग के साथ साथ हर किसी से पूछताछ भी की जा रही है। लखीमपुर खीरी भी किले में तब्दील है। एसपी गणेश प्रसाद साहा ने दल बल समेत पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। पुलिस कर्मियों को शांति बनाए रखने, अपराध नियंत्रण और जनमानस में समन्वय बनाए रखने के लिए आदेश दिए। मेरठ में पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद दिखी। जिले के मेन चौक चौराहों पर बैरिकेडिंग किए गए। यहाँ एलआईयू तंत्र को भी पूरी तरह से एक्टिव किया गया। सोशल मीडिया पर पुलिस पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रही है। शहर के संवेदनशील पॉइंट्स पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। पुलिस शहर में मेरठ जोन के डीआईजी कलानिधि नैथानी के क्राइम कंट्रोल की मुहिम शुरू की गई। 6 दिसंबर और जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर दिखा। सड़क के गुंडों, माफियाओं पर थाना पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। ये जो जनपद है, यहाँ पर ग्रामीण अंचल भी काफ़ी है और दूर दराज के क्षेत्र हैं। वहाँ के चौकी इंचार्ज जिम्मेदारी से अपना काम करें, इस पर विशेष वार्ता की गई। इसके अलावा जातिगत संघर्ष और सांप्रदायिक संघर्ष, ऐसे प्रकरणों में चौकी इंचार्ज अपना सजगता दिखाएं, थाना प्रभारी सजगता दिखाएं और सूचनाओं का आदान प्रदान त्वरित हो, चाहे वो वायरलेस के माध्यम से हो, 112 के माध्यम से हो या किसी अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से। तो जो तत्परता है उसमें कोई कमी न रहे। जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्रवाइयाँ हों। 32 साल पहले आज के दिन अयोध्या में विवादित ढांचे को ढा दिया गया था, इसलिए यूपी में हर संवेदनशील जगह पर पुलिस के कड़े इंतजाम है और सीएम योगी ने अधिकारियों को सतर्कता बरतने के आदेश भी दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और उत्तर प्रदेश पुलिस की नजर चप्पे चप्पे पर है, निगरानी रखी जा रही है ड्रोन से, क्योंकि एक बड़ी खबर आपको बता दें, जुम्मे की नमाज को लेकर के पुलिस पूरा प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है।
ये बड़ी खबर आपको बता रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश दिए गए थे कि अलर्ट रहे पुलिस। और इस वक्त आपको बता रहे हैं कि मस्जिद के आसपास चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी। संभल में 30 सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। जुम्मे की नमाज को लेकर संभल में हाई अलर्ट और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी अलर्ट जारी किया गया है। पीस कमेटी या जो शांति समिति है उस पर हमेशा आगे जो भी जुमे की नमाज है या कोई त्यौहार आना होता है उस पर बात होती है। इसी के अंतर्गत एक नई पीस कमेटी का गठन किया गया, जिसमें उसके जितने भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और बाकी सदस्य आए हुए थे, उन्होंने भी अपील की है अपनी अपनी मस्जिदों में नमाज अदा करें। जो परंपरागत रूप से शाही जामा मस्जिद में नमाज देने आते थे वही लोग आएँ, तो सब जगह शांति व्यवस्था बनी रहे और उस शांति व्यवस्था में सबका सहयोग रहे, सबका पार्टिसिपेशन रहे, इसीलिए बैठक आयोजित की गई। 24 नवंबर यानी कि उस दिन भी शुक्रवार था, जुम्मे की नमाज का दिन था और ऐसे में वहां पर जिस तरीके से हालात खराब होते हैं उसके बाद सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए जाते हैं। और आज भी जुम्मे की नमाज है संभल में, इसीलिए सुरक्षा की जो लेयरिंग है वो बढ़ा दी गई है। फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की जा रही है। सबके बीच कई खुलासे भी हो रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश के संभल में आज बड़ी हलचल है। इसके पीछे दो बड़ी वजहें हैं। पहली वजह है आज होने वाली जुमे की नमाज और दूसरी वजह है जुमे की नमाज पर संभल की जामा मस्जिद में इकट्ठा होने वाली भीड़। अब तनाव क्यों है, इसके पीछे की वजह भी समझ लीजिए। दरअसल तनाव इसलिए है क्योंकि पुलिस को आशंका है कि जुमे की नमाज पर अगर ज्यादा भीड़ इकट्ठा हुई तो माहौल बिगड़ सकता है और कुछ लोग भीड़ को भड़काकर बवाल करवा सकते हैं। लेकिन इससे पहले कोई बवाल हो, 24 नवंबर जैसी कोई अनहोनी घटे, पुलिस अलर्ट है। पुलिस ने पूरे संभल को ऐसे अभेद्य किले में तब्दील कर दिया है कि उपद्रवियों के लिए माहौल बिगाड़ना तो दूर, संभल में पुलिस की मर्जी के बगैर पत्ता तक नहीं हिल पाएगा। संभल में कैसी सुरक्षा व्यवस्था है आप खुद डीएम साहब की जुबानी ही सुन लीजिए। अपनी अपनी मस्जिदों में नमाज अदा करें। जो परंपरागत रूप से शाही जामा मस्जिद में नमाज देने आते थे वही लोग आएँ। जो पिछले शुक्रवार की व्यवस्था थी, 30 मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है और आज फुट पेट्रोलिंग भी हो रही है। तो वो जो परंपरागत व्यवस्थाएं हमारी रहती है वही सारी व्यवस्थाएं रहती हैं। संभल में किसी भी हालात से निपटने के लिए पुलिस मुस्तैद है। पुलिस जामा मस्जिद कमेटी के लोगों के साथ बातचीत करके शांतिपूर्ण तरीके से जुमे की नमाज को संपन्न करा रही है। लेकिन दूसरी तरफ तैयारी किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए भी की गई है। दंगा जैसे हालात बनने पर और दंगाइयों को काबू में करने के लिए आरएएफ और पीएसी के जवानों की तैनाती की गई है। तो वहीं ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों की मदद से पुलिस संभल में आज होने वाली हर एक गतिविधि पर नजर रख रही है। पुलिस किसी भी व्यक्ति को उसको परेशान नहीं कर रही है जो इस इंसान में सम्मिलित नहीं था। ये पुलिस का काम है। जो जिनके यहाँ डेथ हुई है, अनफॉर्चुनेट डेथ हुई है, पुलिस उनके सहयोग के लिए, उनके सुरक्षार्थ ही खड़ी है। कहीं भी इस तरह की वाकया या मेरे संज्ञान में नहीं आया है और मेरे द्वारा पुनः भी सभी को इंस्ट्रक्ट किया गया है कि उनकी जितनी मदद हो सकती है, जिस प्रकार से की जा सकती है, करें। हमारे पास ऑलरेडी 10 कंपनी पीएसी, आरएएफ, आरआरएफ है और रेंज की भी काफी सारी फोर्स है और जनपद की भी है। संभल में आज 3 लेयर की सुरक्षा है। पुलिस ने लोगों को अच्छी तरीके से समझा दिया है कि सभी को जामा मस्जिद में आकर ही नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है। सभी लोग अपने अपने इलाके की मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ेंगे। तो वहीं बाहरी लोगों के प्रवेश पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है। संवेदनशील इलाकों में ज्यादा पुलिस तैनात है तो सोशल मीडिया पर बने ग्रुप्स और भड़काऊ पोस्ट शेयर करने वाले लोगों पर पैनी नजर रखी जा रही है। माहौल इतना टाइट है कि किसी भी उपद्रवी ने एक गलती की तो वो उसकी आखिरी गलती होगी, क्योंकि पुलिस कह रही है कि किसी ने भी भीड़ को उकसाया और माहौल बिगाड़ा तो ऐसी सजा देंगे कि उसकी पीढ़ियां याद रखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक।
इसी खबर पर अनूप हमारे सहयोगी संबल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि आज जुमे की नमाज का दिन है और संभल में संभल कर रहना होगा, इस तरह का आह्वान भी पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। लोगों से कहा जा रहा है कि अपने आसपास की मस्जिद में जाएं, वहीं जाकर नमाज अदा करें। तो ऐसे में एक जगह इकट्ठे ना हो, संभल की जामा मस्जिद के आसपास लोग इकट्ठे ना हो, इसको लेकर क्या कुछ एहतियात बरते जा रहे हैं? देखिए, कल ही एसपी ने और जो डीएम ने उन्होंने साफ कर दिया था कि जो व्यवस्था है 3 लेयर की व्यवस्था होगी। मैं जामा मस्जिद के ठीक सामने खड़ा हूं, यही वो गली है जहां 24 तारीख को हिंसा हुई थी, हिंसा भड़की थी। लेकिन आज पुलिस बल की तैनाती है, पुलिस बल यहां अलर्ट मोड पर है क्योंकि जुम्मे की नमाज अदा करनी है और दूसरा जुम्मा, हिंसा के बाद का दूसरा जुम्मा होगा। आप मेरे दाहिनी तरफ देखेंगे, वहां बैरिकेड कर दी गई है, वहां पुलिस को तैनात कर दिया गया। मेरे इस तरफ देखेंगे, यहाँ भी पुलिस की तैनाती है, आगे बैरिकेड किया गया। कोई भी संदिग्ध अगर अंदर आए तो उसे रोका जाएगा, पूछताछ किया जाएगा। आंसू गैस के गोले भी तैयार करके रखे गए, कभी किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए ये तमाम लोग तैयार हैं। देखिए, और 3 लेयर की जिस सुरक्षा की मैं बात कर रहा हूं, आप समझिए ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, सीसीटीवी के जरिए और फेस रिकॉग्निशन जो है उसके जरिए निगरानी रखी जा रही है। कोई भी संदिग्ध चीज मिलेगी या फिर संदिग्ध शख्स नजर आएगा तो उसे तुरंत पकड़ा जाएगा। पूरी तैयारी है, RRF है, पीएससी की टीम है, RAF भी है। तमाम लोग जो है वो मुस्तैदी से इस मस्जिद के आसपास या फिर जो संभल का बॉर्डर इलाका है उन तमाम इलाकों में उनकी तैनाती कर दी गई है। अब तमाम लोग जो है, अब सबको ये कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं अपने घरों के आसपास जो मस्जिद है वहां पर नमाज अदा करेंगे और कम से कम लोग जामा मस्जिद पहुंचेंगे। तो सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है, पुलिस की तैनाती है, RRF की तैनाती है, RF की तैनाती है और कोशिश यही की जा रही है कहीं से भी पिछले जुमे की नमाज को भी देखने को मिली थी और आज बाबरी विध्वंस की बरसी भी है। कई और जिले हैं जहां पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई है, आपके पास लौटेंगे। लेकिन इसी के साथ आपको बता दें कि संभल में जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई भी दंगाइयों से की जाएगी। ये बात पहले ही कह दी गई थी और एक बार फिर से दोहराया गया है कि संभल में जिसने उत्पात मचाया, बवाल किया और तोड़फोड़ की है, जो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, और अभी उन लोगों को ही नुकसान की भरपाई करनी होगी। वीडियो से बवाल करने वालों की पहचान का काम किया जा रहा है, आरोपियों के पोस्टर लगाकर के पहचान हो रही है, नुकसान के आकलन का काम भी शुरू हो गया है। हिंसा की गई, उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की थी, अब इन्हीं लोगों से और अनूप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से साफ साफ ये कह दिया गया है कि जो भी आरोपी उसको बख्शा नहीं जाएगा और जो भी नुकसान इन अपराधियों ने किया है वसूली उन्हीं से की जाएगी। बिल्कुल, देखिए 1.25 करोड़ के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। जो बिजली विभाग है, जो दूसरे विभाग, वन विभाग, तमाम जो लोग हैं, इन्होंने रिपोर्ट तैयार